हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए, जिसका हम सब इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे वो फाइनली आ गया है। जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपको इस पूरे 132 पेज के लंबे चौड़े पीडीएफ का एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट ब्रेकडाउन देने वाली हूँ। तो बस फोकस यहाँ रखिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अब जो नंबर आपको दिख रहा है ना, 12,256, ये सिर्फ कोई रैंडम फिगर नहीं है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो इस साल एसएससी ने अनाउंस की हैं। 12,256। ऑनेस्टली ये अपने आप में एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का इससे बढ़िया मौका जल्दी देखने को नहीं मिलता। अगर आपने फोकस के साथ मेहनत की तो इनमें से एक सीट डेफिनेटली आपकी हो सकती है। फटाफट देखते हैं कि आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम नोटिफिकेशन का ओवरव्यू लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, एलिजिबिलिटी समझेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और लास्ट में फॉर्म फिल करने की इंस्ट्रक्शंस देखेंगे ताकि रिजेक्शन का कोई चांस ही ना बचे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एसएससी सीजीएल 2026 नोटिफिकेशन ओवरव्यू। तो बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ऑफिशियली शुरू कर दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी टॉप पोस्ट पर बैठना है तो आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। आते हैं हमारी सेकंड सेक्शन पर, जो है इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। एक एस्पिरेंट के लिए डेडलाइंस मिस करना अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। इस टाइमलाइन को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 21 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और आखिरी डेट है 22 जून। एक बड़ी बहन होने के नाते मेरी आप सबको स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि प्लीज आखिरी वीक का वेट बिल्कुल मत करना। एंड में सर्वर्स क्रैश हो जाते हैं। अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाए तो 29 जून से 1 जुलाई तक करेक्शन विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपका टियर 1 एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा और टियर 2 दिसंबर में। अपना स्टडी प्लान इसी हिसाब से आज ही लॉक कर लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आपका फॉर्म सबमिट करने की यानी एप्लीकेशन रिसीट की लास्ट डेट 22 जून रात 11 बजे तक है, लेकिन एसएससी ने ऑनलाइन फी पे करने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया है, जो है 23 जून रात 11 बजे तक। पर याद रखना, रजिस्ट्रेशन 22 तक डन होना ही चाहिए। चलिए मूव करते हैं तीसरे सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। आखिर इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो देखिए, अलग अलग लेवल की पोस्ट के लिए एज लिमिट्स थोड़ी अलग अलग हैं। जैसे पे लेवल 8, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आते हैं, उसका बेसिक पे बहुत ही लुक्रेटिव है और उसकी एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। वहीं लेवल 7 में, जिसमें आपके आसओ आते हैं, सीएसएस या आईबीए वगैरह में, वहाँ एज लिमिट मोस्टली 20 से 30 ईयर्स या कुछ जगह 18 से 30 साल है। आप आराम से पीडीएफ में अपनी फेवरेट पोस्ट के लिए एग्जैक्ट एज डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो कॉलेज के फाइनल ईयर में है। देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन तो बैचलर्स डिग्री ही है, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अगस्त 2026 से पहले आ जाना चाहिए। तो अगर आप इस कट ऑफ डेट से पहले पास आउट हो रहे हैं, यू आर कंप्लीटली एलिजिबल। अब नोटिस के पहले पेज पर ही एक ऐसी लाइन है जो सच में बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट एक्सप्लिसिटली कह रही है कि उन्हें अपनी वर्कफोर्स में जेंडर बैलेंस चाहिए और वो विमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो मेरी सारी फीमेल एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये एनकरेजमेंट आपके लिए ही है। पूरा दम लगाइए, फॉर्म भरिए एंड शो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। अब फॉर्म भरने के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है पढ़ाई। तो आते हैं हमारे 4th सेक्शन पर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। आपका टियर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टोटल 4 पिलर्स पर बेस्ड होगा: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इस इनिशियल स्टेज को क्लियर करने के लिए आपको इन चारों सेक्शंस में स्पीड और एक्यूरेसी लानी ही पड़ेगी। मैथ से डर लगता है तो सिलेबस के इस हिस्से में आपके लिए एक बहुत ही रिलीविंग पॉइंट है। नोटिस में क्लियरली लिखा है कि रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का लेवल आपके ग्रेजुएशन के आसपास होगा, लेकिन जो पार्ट सी है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो स्ट्रिक्टली 10th स्टैंडर्ड यानी मैट्रिकुलेशन लेवल का आएगा। तो बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, एडवांस मैथ्स देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फाइनली हम आते हैं उस सेक्शन पर जो आपका साल बचा सकता है। सेक्शन 5, एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे एलिजिबल बच्चों का फॉर्म छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस 4 स्टेप्स में होगा। पहले आपको आधार बेस्ड OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करके CGL 2026 का फॉर्म भरना है। तीसरा, एक लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करनी है और 4th स्टेप में फी पे करके फॉर्म सबमिट करना है।
आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफिशियल वेबसाइट से स्टार्ट होगा। यहां एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहूंगी। OTR फॉर्म भरते वक्त आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही टाइप करनी है जैसी आपकी 10th की मार्कशीट पर प्रिंट है। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट हो जाएंगे। डबल चेक एवरीथिंग। और प्लीज इस नए रूल को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब आप अपनी पुरानी स्टूडियो वाली फोटो अपलोड नहीं कर सकते। एप्लीकेशन पोर्टल से डायरेक्टली आपके लैपटॉप या फोन के कैमरा से एक लाइव फोटो कैप्चर होगी। और रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके सर पर कोई कैप नहीं होनी चाहिए और आंखों पर चश्मे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो फोटो क्लिक करते टाइम उन्हें हटा दीजिए। फेस कैमरे के बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर फोटो में चश्मा दिखा तो फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट। लास्ट में मैं ऐसी गलतियां बता रही हूं जो आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती हैं, सो प्लीज अवॉइड देम। पहला, धुंधला या बहुत छोटा सिग्नेचर अपलोड करना। दूसरा, OBC या EWS क्लेम कर लेना बिना वैलिड सर्टिफिकेट के। तीसरा, आखिरी डेट का वेट करना जिसमें अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है। और चौथा, एग्जाम में गलत तरीके से स्क्राइब का यूज करना। इस पर SSC आपको सीधा 1 से 3 साल के लिए बैन कर सकती है। सो बी केयरफुल एंड बी ऑनेस्ट। तो एस्पिरेंट्स, वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। एग्जाम का क्लियर रास्ता आपके सामने है। अब बस बात है आपके हार्डवर्क की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे PDFs के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग